तो नमस्कार साथियों, फिर से मैं आपके सामने एक नया केस लेकर के आया हूँ। उसके कुछ जो टिप्स हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जो भोजन का अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार है भोजन का अधिकार, तो ये कब से लागू हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आज आपको एक केस बताने वाला हूँ। PUSCL बनाम भारत संघ, PUSCL बनाम भारत संघ का एक केस है जो कि 17 सालों तक चला। और 17 सालों तक चलने के बाद इस केस के माध्यम से ही हमको जो है भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। तो आज मैं आपको इस केस की कुछ डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि घर बैठे आपको कानून की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो फ्री में हम आपको प्रदान कर देंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। हम आपको उसकी जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसका फुल जवाब विद प्रूफ के साथ दे देंगे। और अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, किसी को एप्लीकेशन जमा करना चाहते हैं, कहीं देना चाहते हैं, आप पे लिखने नहीं आती, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मामूली से खर्च पर एप्लीकेशन तैयार कर भी दे देंगे। तो आइए जान लेते हैं इस केस के बारे में। PUCL बनाम भारत संघ का एक केस है। मामला 6 अप्रैल 2001 को शुरू किया गया था और मामले की शुरुआत के बाद से उत्तरदाताओं और याचिकाकर्ताओं द्वारा 427 हलफनामे दायर किए गए थे। दिनांक 10/2/2017 को इसका फैसला आया था और 16 वर्षों तक यह केस चला, जिसका परिणाम यह हुआ कि भोजन के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका के अधिकारों को गारंटी देता है। भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंतर्निहित और अविभाज्य हिस्सा है, जिससे किसी भी आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी सभ्य समाज में जीने के अधिकार की गारंटी का तात्पर्य भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल और आश्रय का अधिकार है। किसी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए भोजन, कपड़े, आवास और रहने की स्थिति में निरंतर सुधार सहित पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के व्यापक दायरे में शामिल है। मामले के तथ्य क्या हैं वह जान लेते हैं। 2001 में यह देखा गया कि भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदाम, जो कि जयपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर थे, अनाज से भरे हुए थे। जो बारिश के पानी के कारण अनाज सड़ गया था, खराब अनाज था, वह भी भंडार में समा गया था। गोदाम के पास एक गांव था जहां गांव के लोग बारी बारी से खाना खाते थे, जिसे शास्त्रीय भाषा में आवर्तन भोजन या आवर्तन भोग कहा जाता था, जहां परिवार के कुछ सदस्य एक दिन खाते थे और बाकी दूसरे सदस्य दूसरे दिन खाते थे। यानी कि उनको भरपेट खाना हर दिन नहीं मिलता था। 2001 में 60 मिलियन मैट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदामों में था, जबकि आवश्यक सुरक्षित भंडार जो था 20 मिलियन मैट्रिक टन था। सरकार के पास सुरक्षित भंडार से ऊपर 40 मिलियन मैट्रिक टन था, लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे थे, ऐसी रिपोर्ट पूरे देश में थी। उसके जवाब में राजस्थान में PUCL ने एक मामला दायर किया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में आया। इस मामले को सबसे सफल जनहित याचिकाओं में से एक माना जा सकता है। यह मामला लगभग 2 दशकों तक सक्रिय रहा। इस मामले में न्यायिक सक्रियता देखी जा सकती है, क्योंकि अदालत ने भोजन से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का विश्लेषण किया और उन्हें PDS के लिए एक न्याय ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। यह मामला अंततः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को अधिनियमन करने का कारण बना। सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को आदेश दिया जो छात्रों को पके हुए भोजन की बजाय सूखा राशन वितरित करते थे, वे 3 महीने के भीतर पका हुआ भोजन वितरित करें। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक गरीब बच्चे को 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ न्यूनतम 300 कैलोरी का पौष्टिक मूल्य वाला तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए माध्यमम भोजन योजना लागू करें, यानी कि मिड डे मील योजना। तभी से आंगनबाड़ी योजना भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस केस के आधार पर शुरू की, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार को प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी की ऊपरी सीमा और प्रति 300 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी की निचली सीमा को बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। यदि किसी समुदाय या झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के पास कोई आंगनबाड़ी नहीं है, जहां 6 साल से कम उम्र के 40 से अधिक बच्चे हैं, तो ऐसे समुदायों को नई आंगनबाड़ी की मांग करनी चाहिए। वो कर सकते हैं और मांग करने की तारीख से 3 महीने के भीतर भीतर आंगनबाड़ी वहां पर अपॉइंट की जाएगी। साथ ही भोजन कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी इस केस में चर्चा की गई। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और यह ग्रह पर हर इंसान को अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके और दुनिया में मौजूद रह सके। भोजन भौतिक और आर्थिक रूप से इस तरह से सुलभ होना चाहिए जो अन्य मानव अधिकारों के आनंद में हस्तक्षेप न करे। भोजन सुरक्षित या सुलभ होना चाहिए और वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बिना किसी गैर भेदभाव के भोजन की उपलब्धता साथ ही जाति, पंथ, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, उम्र, धर्म, राजनीति या अन्य राय, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी आधार पर इसकी खरीद के साधन और अधिकारों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जो भोजन के अधिकार का उल्लंघन करता हो। तो भोजन का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपके इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसकी शिकायत आप बिना किसी डर के जिला कलेक्टर को कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर से एक नए केस के साथ और एक नई जानकारी के साथ।